प्रदेश छत्तीसगढ़ और खबर मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री राशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। विमोचन एक क्लिक के माध्यम से करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा दिए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन करेंगे। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक द्वारा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण हितैषी ई बाईसाइकिल्स हैं। और इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य शहरों में मंत्रालय भारत सरकार एवं EESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच अनुबंध ग्रामीण उद्यमियों को संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी हैं। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई बाईसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें।
हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल है और समूह सदस्यों के उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं और हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाएं। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के प्रशिक्षण केंद्रों पर सिलाई मशीन ऑपरेटर के 5 बैचों के 175 युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी बाहुल्य 3 जिले अलीराजपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु RCT के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से तालियों के साथ हम सभी सौगातों का स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाजार से जोड़कर स्थायी आजीविका संवर्धन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान लें। और अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित DDU-GKY द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये सर सिर्फ पानी का मटका उठाने के लिए नहीं बना, ये पैर डर के भागने के लिए नहीं बने, पसीना सिर्फ खेतों के लिए नहीं बना, घुटने किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बने, कंधे अनाज की बोरियां उठाने के लिए नहीं बने, चीख सिर्फ डर से नहीं निकलती और गोल सिर्फ रोटियां नहीं होती। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने
महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ पूरा परिवार एवं समाज आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश में DDU-GKY योजना के अंतर्गत करीब 50,000 से अधिक महिलाओं को स्किल्ड किया गया है और 38,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। जोरदार तालियां हो जाएं। DDU-GKY के ये प्रयास हैं और अब DDU-GKY के अंतर्गत ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 1000 युवतियों को मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग सेंटर से वे प्राप्त करेंगे और उन्हीं में से 4 युवतियां हमारे बीच होंगी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं सुमन को, जो कि उज्जैन से हैं। और आपको बता दें कि सुमन का जो जॉब है वो MZ सीजनल में लगा है और धार जिले में MZ सीजनल में आप कार्य करेंगी। 13,200 रुपये की सैलरी आप प्राप्त करेंगी। जोरदार तालियां होना चाहिए। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसी क्रम में राधा मैदा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और राधा जी झाबुआ से हैं और आपको भी जॉब प्राप्त हुआ है MZ सीजनल में और आप भी 13,200 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। राधा हमारे साथ मंच पर हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारती घोरमोरे, जो कि बालाघाट से हैं और आपको जॉब प्राप्त हुआ है पोटिया मेडिकल में। आपका जो वेतन है 16,000 प्लस रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हो जाए भारती घोरमोरे के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। साक्षी खुदसम, जो कि बालाघाट से हैं और आपका भी जॉब पोटिया मेडिकल में लगा है। आपको भी 16,000 और रहना और खाना इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हमारी सभी युवतियों के लिए जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये सभी युवतियां ऑफर लेटर प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब हमारे बीच स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को प्रतीक स्वरूप बैंक ऋण राशि वितरित करेंगे। प्रिया स्वयं सहायता समूह ग्राम गुनगा जिला भोपाल से हैं और इनकी अध्यक्ष द्रौपदी प्रजापति, सचिव रजनी मंच पर हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी बैंक ऋण की राशि वितरित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारी सभी दीदियों के लिए। इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसले और बुलंद होते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार, प्रेम, स्नेह वे प्राप्त करती हैं। और इसी क्रम में हम निकिता स्वयं सहायता समूह ग्राम बासोदा जिला भोपाल को CCL राशि 10 लाख रुपए बैंक ऋण राशि प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। शकुन बाई जो कि अध्यक्ष हैं और विमला बाई जो कि सचिव हैं, वे मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बैंक ऋण की राशि प्राप्त करें। जोरदार तालियां हमारी दीदियों के लिए, क्योंकि निरंतर अपने प्रयासों से वे आगे बढ़ रही हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। खुशियों की 22वीं किश्त माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,553 करोड़ 73 लाख की राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। नारियों को सशक्त बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन का अनूठा प्रयास है। हर एक नारी आत्मसम्मान के साथ जिए। और
इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के LPG गैस कनेक्शनधारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को नवंबर माह 2024, दिसंबर माह 2024 की अनुदान राशि 55 करोड़ 95 लाख का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम अपना आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इन्हीं में से कुछ हितग्राही अब मंच पर होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं सुनीता वैष्णव को। तालियां बजती रहना चाहिए। आज की नारी आगे बढ़ रही है, अपनी शक्तियों को प्रस्तुत कर रही है। सुनीता वैष्णव, कीर्ति रजक, शशि और गुलाबी जायसवाल को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान राशि प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ढेरों शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको अनुदान राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बात चाहे रसोई गैस की हो या नल से जल की हो या स्वयं की आवास की हो, हर क्षेत्र में नारी को सशक्त बनाने की ठानी है प्रधानमंत्री जी ने। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो नारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं, समृद्ध बन रही हैं। और अब बारी है महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण की। और इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता व साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती माधुरी मोइदे को। आमंत्रित करते हैं माधुरी मोइदे को। और आपको बता दें राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाएं जो आपराधिक अथवा असामाजिक तत्वों या किसी सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध साहस प्रदर्शन करती हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और आपको बता दें इसी क्रम में राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023 से नवाजा जा रहा है श्रीमती माधुरी मोइदे को। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2023 सितंबर में 12 साल की बालिका को 75 वर्ष के बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा बस स्टॉप पर छेड़ने के बहाने शारीरिक शोषण का घृण कार्य रोजाना किया जाता था। इनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से। और ये जो पुरस्कार हैं ऐसी महिलाएं जो समाज सुधार, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न कर रही हैं। और इसी क्रम में राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। कोमल किन्नर, गुरु शबनम शिवपुर से हैं हमारे बीच और 12 से 15 वर्षों की बालिकाओं को आप शिक्षित करती हैं। कोरोना काल में लोगों को सहायता और शिवपुर में आई भीषण बाढ़ के दौरान आपने जन सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें हमारे बीच कोमल किन्नर को। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत भी हम आमंत्रित कर रहे हैं पुरस्कार विजेता श्रीमती भारती अग्रवाल को जो कि बैतूल से हैं। और शहरी क्षेत्र में आप 158 व ग्रामीण क्षेत्र में 868 स्वयं सहायता समूह का आपने गठन किया है। बैंक लिंकेज व ऋण दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ा है ग्राम भारती महिला मंडल। सहकारी साख समिति का सतत संचालन वर्ष 2005 से आप कर रही हैं। श्रीमती भारती अग्रवाल बैतूल से तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपको। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2024 श्रीमती भारती अग्रवाल को दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अनूठे प्रयास समाज में नारियों के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे हैं। बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर, परिवार परामर्श केंद्र, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आप संचालन करती हैं। अब पुरस्कार की श्रेणी में रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार 2024 और
यह पुरस्कार ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो बच्चों को उत्पीड़न से बचाने तथा उनके पुनर्वास में योगदान प्रदान करती हैं। 1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है और ये पुरस्कार विजेता श्रीमती अनामिका जैन जो कि मंदसौर से हैं। जोरदार तालियां अनामिका जैन जी के लिए, जिन्हें रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को आश्रय, मानसिक एवं शारीरिक देखभाल, उपचार तथा उनका पुनर्वास, परिवार से बिछड़ी बालिकाओं महिलाओं के परिवारों को खोजकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाना, बेसहारा महिलाओं को सहारा देना, ये सब आपके द्वारा किया जाता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार 2024 के लिए श्री महेंद्र पाठक इंदौर से। महेंद्र पाठक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ते के संयोजक के रूप में आपने कार्य किया है और 1200 से अधिक बाल विवाह रोके हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्री महेंद्र पाठक जी के लिए, जिन्हें श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान दिया जा रहा है। और अब विभाग द्वारा महिला एवं बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान होगा। श्रीमती अर्चना यादव को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जो कि छतरपुर से हैं और गंभीर परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से महिला एवं शिशु की जान बचाने के लिए आपका उल्लेखनीय कार्य आज सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री आशा मालवीय, महेंद्र पाठक जी हमारे साथ मंच पर हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। महेंद्र पाठक जी का अनूठा प्रयास है और इसी क्रम में वे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं सुश्री आशा मालविया को, जो कि राजगढ़ से हैं। राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही व धावक को एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी सारी नारी शक्ति हमारे मंच पर है जिनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। श्रीमती चेतना राठौर, वन स्टॉप सेंटर जिला धार से हमारे बीच है। परामर्श द्वारा परिवारों में समझौता कराने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। आशा मालवीय हमारे साथ मंच पर हैं। राजगढ़ से वे हमारे बीच पधारी हैं। राष्ट्रीय एकल साइकिल चालक, पर्वतारोही हैं व धावक और एकल साइकिलिंग अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आपका उल्लेखनीय कार्य है। श्रीमती चेतना राठौर है हमारे साथ मंच पर। आप वन स्टॉप सेंटर चलाती हैं, आप धार से हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री सुधीर भाई गोयल जी को, जो सेवा धाम आश्रम उज्जैन से हैं और आप 12 वर्ष की उम्र में ग्राम अजनूटी से सेवा का कार्य आपने प्रारंभ किया। सेवा का क्षेत्र समग्र रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सामाजिक समरसता है। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु श्री विनोबा भावे जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र को ही अपना कर्म भूमि चुन लिया आपने। बच्ची की जीवन रक्षा में एक आग की ज्योति गवाई और 1989 में सेवा धाम आश्रम की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच पर विराजमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मान्यवर श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, भोपाल माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, स्पेशल डीजी सुश्री प्रज्ञा ऋचा जी, हमारी पीएस सुश्री रश्मि अरुण समी जी,
श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, योग्य महिला चिकित्सक, जिसने आज अपने उस माध्यम से अपने नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का वो एक प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा, तो आज मैंने उनको याद दिलाई कि हम उनके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 5000 संतानों को सुख दिलवाया गया है, अलग अलग परिवार के माध्यम से। तो एक तरह से तो वो 5000 बच्चियों की माँ भी है। ये हाँ, डॉक्टर प्रिया भावे। और इतना सुखद संयोग के जिस वार्ड में वो कार्यक्रम हो रहा था, उसकी पार्षद भी हमारी महिला बहन, वहाँ की विधायिका वो भी महिला बहन, वहाँ की विधायक मंत्री वो भी डॉक्टर हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी। कितना सुखद संयोग है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ, और अपने इस गणतांत्रिक देश की सबसे बड़ी सत्ता की ताकत जो महामहिम राष्ट्रपति के नाते से जानी जाती, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ऐसे में उसकी राष्ट्रपति हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए गौरवान्वित कर रही है अपने इस लोकतंत्र को। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस नाते से बधाई देना चाहूँगा। मैं कई कारण से आज कितना अच्छा लग रहा था। पंडवानी का गायिका ने क्या हमारा झूम झूम के आनंद बताया। प्रहलाद जी भाई साहब बता रहे थे, क्या वो महाभारत का दृश्य बताते हैं एकल पात्र अभिनय के माध्यम से, क्या जरासंध की टांग टुटवाते हैं और क्या धूमधाम से अर्जुन को गौरवान्वित करते हैं। भगवान कृष्ण का दृश्य भी दिखाते तो महाभारत के वो सारे किस्से एक तरह से जीवंत कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया, सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की, क्या शिवपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर, मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहां गया, बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उनने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था जोरदार तरीके से, 30 रुपए रोज में यहां से लेके वहां तक इसकी नत्ती भी ले ली उनने के, ये घास का मैदान इतना बड़ा। और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए इतनी सारी चीजें लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है, इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही है, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है, वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया। ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है, लेकिन ये कोई संहार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती। ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से
जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता। महादेव के सामने वही शक्ति है जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में, कालिका, चंडालिका, तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती है। और बिना माया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है। इतना हमारा अपना संसार है। तो लक्ष्मी माया की कृपा भी हमारी मातृ शक्ति के माध्यम से आती है। ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार और सनातन संस्कृति की धारा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व की ये और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है, लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम, राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं। इसलिए महिला दिवस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। जब हम अपना आंकड़ा देख रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो बटन दबा दबा के हाथ ही दुखिया है। कितनी बार पड़ता है ऊंचा करो नीचा करो, समझ में ही नहीं आता। एक एक करके कितनी सारी योजनाओं का एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम के कितने बढ़िया वजह रखे। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से की। कितने प्रकार के सुशासन के अलग अलग आपने अपने संकल्प को परिचय दिया। फिर हमारे महिला बाल विकास की उसकी योजनाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से, अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस भाव के लिए। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है और वो बदलाव परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और वो परवान चढ़ा। माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सही कहा है कि ये 2029 का चुनाव इस लोकतंत्र का नहीं, दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर जब 2029 का चुनाव होगा और लोकसभा विधानसभा में 33% के माध्यम से जब आप वहां सत्ताधीश होगी, तो ये परसेंटेज आरक्षण का 33% केवल कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में ये पक्का हो जाएगा कि ये हमारी बहनों का कौन महत्व भारत में देता है, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दुनिया देखेगी। हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है। लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था, महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा है कि 62 लाख से ऊपर, कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से ये जो नया बदलाव आ रहा है। अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया है हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29,00,000 से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे। हमारी सरकार में इस भावना में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते भी नहीं। आप पता नहीं कितने प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे। तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं, इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ। जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, कोई एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, कितनी सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया, इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग और ये कागज अलग, चेक अलग, ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहे हैं। एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी और रिफिल लाओ तो कितना भारी पड़ जाए। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला लो, लेकिन ये फोटो नहीं है, असली में आपके घर में आया है, आया कि नहीं आया। और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। जो विरोधी है वो कहता है देंगे नहीं, गैस कनेक्शन के पैसे कहाँ गए, कहाँ गई अपनी बहनें, उनको बताना चाहूंगा आज की राशि मिलाकर के 825.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो, ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनको उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4,000 से 4,900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार, आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही
उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। अब सरकारी भर्तियों को लेकर भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है, ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया ही तो बहन है सुनीता, क्या धड़ 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 अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से। कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में ऐसा आती है? बहन तो सबसे अगड़े में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी माँ बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए, आप चिंता मत करना बहनों। आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का बड़ा आप एक तरह से लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है।
जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश को दी। और मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग से आयुक्त सुश्री सूफिया फारूकी वली जी को कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी सौगातें हमें भेंट स्वरूप दी और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है सुश्री फारूकी। मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें प्रेरित करने के लिए यहाँ पधारने की कृपा की। आपके नेतृत्व में महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही यहाँ उपस्थित माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी,